दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और हम कर रहे थे प्रतिशत में हमने बहुत सारी क्लासें लगाई है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ से जो लिया है वो लिया है एग्जाम ओरिएंटेड। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे, उनमें से हम और मैराथन को आगे बढ़ाएंगे और आपको और चीजें 2-4 क्लासों में हम प्रतिशत को खत्म कर देंगे, उसमें आपको अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर लेंगे और आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा और अपनी क्लास की शुरुआत अपन इस क्वेश्चन से करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी क्लास में। देखो, शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। हमें क्या p का मान बताना है, ठीक है। बोल क्या रहा है, p का p%। देखो करेंगे कैसे इसको, p का p% कैसे करेंगे। देखो p का गुणा होता है तो गुणा लगाएंगे और p प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा लेंगे, नीचे 100 से गुणा भाग करेंगे और बराबर में 36 बराबर में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, p को p से गुणा किया तो क्या आया, p स्क्वायर और वज्र गुणा करेंगे तो 100 को 36 से करेंगे तो 3600। आगे बात समझ में। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल। देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, दोनों तरफ से वर्गमूल करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इसका करेंगे तो p और इस तरफ करेंगे तो 3600 का कितना आ जाता है 60। 60 का वर्गमूल कितना होता है 3600। तो ये अपना आंसर आ गया। p का मान ही पूछ रहा था तो p 60 के बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आरामदायक क्वेश्चन था और हमने आराम से किया भी, आप लोगों को आसानी से समझ में भी आया होगा। आप इस क्वेश्चन को उतारो, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। और वो भी आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसी बीच में एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 60% घर पर किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा, ये हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे, बहुत आसान तरीका होगा बताने का। देखो इसको पहले मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, कि माना कि उसकी आय कितनी है 100 रुपए है। उसकी आय कितनी है 100 रुपए, ठीक है। तो उसके पास शेष बची आय कितनी हो जाएगी, शेष आय हो जाएगी कितनी, वो निकालेंगे भाई। 100 रुपए में से 100 का 30% तो भोजन पे करता है, तो 100 का 30% 30 रुपए, तो 30 तो भोजन पे कर देता है और 100 का ही 20% बच्चों की शिक्षा पर कर देता है, तो 100 का 20% 20 रुपए। आगे बात समझ में। और शेष का जो इसमें से दोनों घटाएंगे तो शेष बचेगी, तो शेष का 60% उसने किराए पर दे दिया, किराए पे खर्च किया, तो उसका 100% मतलब 60% निकालेंगे, तो इसका 60% करेंगे, उससे बचे ऐसे करेंगे, शेष राशि निकालनी है डायरेक्ट। तो 100 में से 60 तो खर्च कर दिया तो 40 बची, तो 40/100। आगे बात समझ में। देखो 100 में से 30 गए और फिर ये 20 जाएंगे, दोनों 50 घटाए, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा, फिर 40/100। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और अपना 20 रुपए आ जाएंगे। 20 रुपए उसके पास शेष बचेंगे और हमें निकालनी है उसका प्रतिशत। 20 रुपए का प्रतिशत निकालना, ये पूछ रहा है प्रतिशत में शेष कितना बचेगा। तो देखो यहां कर देता हूं, अपने पास 20 रुपए शेष बचे, कितने में से 100 में से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 100 से जो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 20%। उसके पास क्या बचा है, शेष बचा है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर।
आगे बात समझ, बहुत आसान क्वेश्चन था। हमें पहले क्या करता है कि 30% भोजन पर खर्च करता है, 20% उसके क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, और जो शेष राशि बचती है उसका 60% घर की किराए पर खर्च करता है। तो उसकी शेष प्रतिशत जो राशि बचती है वो बतानी थी, वो ऐसे आएगी। 100 में से दोनों घटा देंगे, 30 20 50, तो 50 बचेगी, उसका 40% निकालेंगे तो 20 रुपए अपने पास शेष बचेगा। उसका प्रतिशत रूप निकालेंगे तो 20/100, 100 में से 20 रुपए बचे हैं और प्रतिशत के लिए 100, तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, 20% शेष राशि बचेगी। आगे बात समझ में, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन को उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं अगली स्लाइड में। आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेके आए स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो कि व्यंजक x y के स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई है। इससे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। अपने पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, ये दो चर है x और y। ठीक है, इसमें 20% की क्या होती है, कमी होती है। तो इसमें 20% की कमी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 80/20% की कमी होगी तो 80/100। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, काटेंगे तो इसको 4/5। आगे बात समझ में, यानी कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया, 1 घट गया, मतलब समझ गए। तो अपने पास चर कितना है, देखो पहले इतना था x y का स्क्वायर, पहले ये था, मतलब ऐसा था कि इसमें पहले कितना था 5, यानी कि 5x गुणा 5y गुणा 5y, पहले ये था। टोटल कितना हुआ, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, और x y स्क्वायर, x ऐसे लिख देंगे इसको, x y स्क्वायर, ये पहले अमाउंट थी। अब क्या हो गई है, 5 से 4 हो गई है, मतलब x y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है, अब ये हो गई है 4x गुणा 4y गुणा 4y। कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और वही x y स्क्वायर। मतलब यहां से इतना हो गया, मतलब इसमें अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 61। कितना हो जाएगा, 61 x y स्क्वायर। आगे बात समझ में, हमें प्रतिशत बतानी कितनी कमी हुई। देखो कमी हो जाएगी कितनी, ऐसे निकालेंगे यहाँ पे कि 61 x y स्क्वायर में कमी कितनी हुई, 125 में से 125 x y स्क्वायर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। देखो x y स्क्वायर से x y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 से ये 5 बार चला जाएगा और 25 से ये 4 बार चला जाएगा। आगे बात समझ में, अब इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो 4 6 चौक 24 और 5 का लगा देंगे इसमें भाग, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्टे 40, पॉइंट 4 बचेगा और 5 अट्टे 40, इतना प्रतिशत ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 48.8% की कमी आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, बस ये दो चर दे रखे थे x और y, इसमें 20% की कमी हो गई थी, तो फिर इसका मान बता रहा था कि कितनी कमी हो जाएगी। तो दो चर थे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे पहले, 20% कम हुआ था 80/100, तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई कितनी, 4/5, तो यानी कि 5 से 4 हो गई। और अब इसका चर था ये, तो ये पहले इतना था 5, तो 5x 5y 5y, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 125 xy स्क्वायर। और दूसरा चर ये 4 हो जाता है, 5 से 4 हो जाता है, तो इसका करेंगे तो 64 xy स्क्वायर। मतलब दोनों में अंतर कितना हुआ, 61 xy स्क्वायर।
ये एक्स वाई स्क्वायर है कितने में से बेटा 125 एक्स वाई स्क्वायर में से, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 48.8%। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही आसान था। आप इसको उतारो, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन लेंगे, इसको उतारो, अपन नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो उसकी पूंजी क्या है ये बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें मान लेते हैं कि उसकी पूंजी कितनी है x रुपए है, कि माना कि उसकी पूंजी कितनी है x रुपए, x रुपए मान लेते हैं, उसकी पूंजी कितनी है x रुपए है। ठीक है, जो फर्स्ट भाग है वो कितना है 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष, अपन शेष निकाल लेते हैं पहले। देखो शेष कैसे निकालेंगे, शेष भाग कितना होगा, शेष भाग होगा, देखो एक में से इसको घटाएंगे कि 1/3 भाग तो यहाँ निवेश कर रहा है और 1/4 भाग वहां निवेश कर रहा है, तो शेष कितना बच जाएगा 1 माइनस इनका करेंगे तो 7 और 12, 7/12 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 12 और ये आ जाएगा 12 में से 5 7 गए तो 5/12, 5/12 ये भाग बच गया शेष। आगे बात समझ में, तो देखो स्टार्टिंग वाला भाग कर रहा है, इधर कर देते हैं। स्टार्टिंग वाला भाग कितना है x/3 गुणा 7%, 7/100, सही बात है। दूसरा भाग कितना है 1/4, तो वो x/4 और गुणा 8% पे है, तो 8% है तो 8/100। आगे बात समझ में, प्लस तीसरा भाग कितना है 5/12, तो तीसरा भाग 5/12 है तो 5x/12 और कितने परसेंट भी ले रहा है 10% पे, तो ये हो जाएगा इंटू 10/100। और पूंजी कितनी है अपने पास, पूंजी है मतलब आय कितनी है, वार्षिक आय है मतलब पूरी 561 रुपए, तो ये 561 रुपए ये इसकी आय हो जाएगी पूरी। ऐसे निवेश करेगा तो उसकी आय हो जाएगी 561 रुपए। आगे बात समझ में, देखो इसको करो पहले, इसको सॉर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 7x/300 प्लस ये हो जाएगा 8x, इसको काट देते हैं या तो इधर काटो, 4 से एक बार चला जाएगा, 4 से 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 से 0 काट देते हैं, तो हो जाएगा 5x/120 बराबर 561। आगे बात समझ में, देखो क्या करते हैं, इन सब का क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं। इन सब का लघुत्तम कितना आ जाएगा 600, लघुत्तम आ गया कितना 600। इसमें इसका भाग दिया 2 बार गया 200, इस 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14x। इसका भाग इसमें दिया तो 6 बार और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12x प्लस 120 का भाग इसमें देंगे तो 12 पंजे 60, 5 बार तो 25x और अपने पास कितनी है आई 561, ये वार्षिक आय। आगे बात समझ में, अब इनका ऐड कितना होगा और आपस में गुणा भी कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, तो इनका योग कितना होगा देखो 16 और 26 और ये हो जाएगा 51, अपना हो जाएगा 51x/600 नहीं करेंगे, इससे गुणा कर देते हैं डायरेक्ट 561 गुणा 600। आगे बात समझ में, अब काट देते हैं, 51 से एक बार जाएगा, 51 से एक बार और फिर एक बार। ओके, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11 × 66, 6600 अपनी क्या हो जाएगी पूंजी, 6600 रुपये क्या हो जाएगी अपनी पूंजी हो जाएगी और ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, देखो बहुत ही आसान था, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपन
शेष भाग निकालें। शेष भाग निकालेंगे, दो भाग दे रखे हैं, एक में से घटाएगा तो शेष भाग निकल जाएगा ऐसे, एक में से घटाएंगे तो शेष भाग ऐसे आएगा 5/12। फिर कुछ नहीं करना, जो दे रखा है ये 1/3 में 7% लेते हैं, तो पूंजी x है तो x/3 और इसका 7%, ये 8% का x/4 और 8% और ये 5/12 10%, उसको बराबर रख देंगे और 561 के बराबर रख देंगे। ठीक है, फिर ऐसे प्रोसेस करेंगे तो इसको काटेंगे तो अपना आ जाएगा, पूंजी आ जाएगी कितनी, 6600 रुपए। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान था, बेसिक मेथड है, बिल्कुल नॉर्मल मेथड है, आराम से समझ में आया होगा। अब समझ में आया होगा तो आप इसको उतार लो। ठीक है, और अपन अगली क्लास लेते हैं कल, और जो क्लासें हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और एक ऐसी मैराथन लगाएंगे जिसमें सारी अपनी क्या जो हमने किया है उसका रिवीजन हो जाए। तो एक ऐसी क्लास लगाएंगे जो लास्ट की क्लास होगी, उसमें सारी परसेंटेज अपन एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब देखो इस क्लास को लेंगे, अब जो आगे वाली क्लासें होगी वो कल होगी, कल से हम अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास। और बस आप है ना जो मेहनत करते रहो, सफलता तो मिलेगी, एक दिन मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आप हमारे साथ बने रहो और लगातार क्लासें लेते रहो, जिससे आपको आपका जो भी कंसेप्ट है सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, मतलब प्रतिशत रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपकी जो डाउट है वो आप है ना जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भाई ये डाउट है, ऐसा क्वेश्चन करवाओ। ठीक है, वो करवा दिया जाएगा। और मैसेज किया करो, कमेंट किया करो, जिससे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और आप हमारे साथ बने रहो। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपन इस क्लास के ये विराम करते हैं, और आगे की क्लास होगी कल, और कल से बढ़िया बढ़िया और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहो, सलामत रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।